खेल को और दिलचस्प बनाने के लिए ब्रिज ने जोड़ी का नियम भी जोड़ दिया। मतलब ओपन और क्लोज में आपने जो नंबर चुने हैं, अगर उनसे जोड़ी बन जाती है तो आपको 90 गुना पैसा मिलेगा। 90 गुना सुनते ही लोग उत्साहित हो गए और ओपन, क्लोज और जोड़ी पर पैसे लगाने लगे। अब यहाँ बात आती है उस पैसे की जो लालजी भाई छगानी ने लगाने को कहा था। तो यहाँ ओपन और क्लोज पर कुछ पैसे लगाए गए और जोड़ी पर भी पैसे लगाए गए। अगर एक भी जोड़ी लग जाती है तो उन्हें 90 गुना रकम मिलनी थी, लेकिन दांव पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हुआ था। ये देखकर ब्रिज भी सोच में पड़ गया कि अगर इतना पैसा लगा है और एक जोड़ी फंस गई तो आखिर इतना पैसा वह देगा कैसे। उसने हर जोड़ी पर 100 रुपये लगाए थे। अगर कोई भी जोड़ी फंसती तो उसे 100 रुपये के बदले 9,000 रुपये देने पड़ते। आखिरकार पत्ते निकाले गए और पता चला कि सांबा की जोड़ी फंस गई। इसी वजह से अब उसे 9,000 रुपये देने थे। ये देखकर सब हैरान थे कि ब्रिज 9,000 रुपये कैसे देगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन उसके पास कुछ रकम थी। जैसे तैसे उसने सांबा को 9,000 रुपये दे दिए। सांबा ने ये पूरा पैसा लालजी भाई छगानी को दे दिया और अब छगानी ने सोचा कि शायद ब्रिज का धंधा यहीं खत्म हो जाएगा, शायद अब वह कुछ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। 10 दिन पूरे हो चुके थे और अब वह जीनू भाई के पास जाता है, हॉर्न बजाकर कहता है कि मेरे पास सिर्फ कुछ पैसे थे, उसे कुछ और समय और कुछ पैसे चाहिए। यहाँ ब्रिज ने जीनू भाई को अपना आइडिया बताया जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर यह सब सफल होता है तो वह भी इसमें पैसा लगाएंगे, जिसके लिए जीनू भाई मान जाते हैं और बदले में जीनू भाई ब्रिज को पैसे दे देते हैं। अब ब्रिज अपना काम बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसे एक बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। वह एक बड़ी जगह खरीद लेता है और फिर वहीं से यह सारा धंधा चलाने वाला था। धीरे धीरे नियमों में कुछ बदलाव होते हैं और अब पब्लिक जो पत्ते निकालती थी वही पत्ते मटके से निकाले जाने लगते हैं। इसी वजह से इसे अब सट्टा मटका कहा जाने लगता है। खेल ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है और फिर उन्होंने कुछ और नियम बदल दिए। जैसे अगर आपने 3 नंबर चुने और उन तीनों का टोटल 16 हुआ तो उसका ओपन और क्लोज 6 नंबर होगा। आगे हमें पता चलता है कि बरखा को बेटा हुआ है और यहाँ ब्रिज भट्टी बाप बन चुका था। वह बहुत खुश था क्योंकि अब वह एक नई शुरुआत करने वाला था। इसलिए ब्रिज भट्टी अपने बेटे का नाम अनमोल रखता है। आगे हम एक मीडिया हाउस देखते हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं। यहाँ इंटरनेशनल लेवल की खबरें छपती हैं और यहीं पर हमें टीपी डिसूजा नाम का एक ऐसा आदमी भी दिखता है जिसका भाई जुई की लत में मारा गया था। उसने सुसाइड कर लिया था। इसलिए टीपी डिसूजा इन सट्टे और कालेबाजारी वालों पर खबर छापना चाहता है, लेकिन उसका बॉस हमेशा मना कर देता है क्योंकि उसे ये छोटे मुद्दे लगते हैं। अब बरखा घर आ चुकी थी और ब्रिज ने काम करने के लिए यहाँ रुक्मणी नाम की एक औरत को रखा था जो 12 घंटे काम करने वाली थी। ये देखकर बरखा को बहुत अच्छा लगा। मटका के बहुत सारे अड्डे तो बन चुके थे लेकिन पब्लिक नहीं आ रही थी। लोगों के न आने की वजह से ब्रिज का कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पा रहे थे। ये देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब दगड़ू को घर जाना था और उसे किराए के लिए 2 रुपये देने थे। ऐसे में ब्रिज बरखा से पैसे मांगता है। बरखा बताती है कि पैसे कुछ बॉक्स में रखे हुए हैं। जब उन बॉक्स को चेक किया जाता है तो सारे बॉक्स में 10-10 के रुपये थे और एक ही बॉक्स में 2 रुपये थे। ये सब देखकर ब्रिज के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह भी ऐसी ही 9 मटकियाँ लेकर आता है। वह बताता है कि अगर सारी मटकियों पर भी पैसे लगा दिए जाएं तब भी 1 रुपया बचेगा और वही 1 रुपया हमें कमाना है। यहाँ ब्रिज सिंगल पाना, डबल पाना और ट्रिपल पाना के बारे में बताता है कि अगर सिंगल पाना आता है तो 150 गुना मिलेगा, डबल पाना आने पर 300 गुना और ट्रिपल पाना आ जाए तो 1000 गुना मिलेगा। अब लोगों के भीतर लालच और बढ़ता चला गया और यहाँ मटका खेलना शुरू हो गया। फिर हम देखते हैं कि गुल कहीं जा रही होती है, तभी उसकी नज़र ब्रिज पर पड़ती है। वह उसे देखते ही उसके पास चली जाती है और थैंक यू कहती है क्योंकि उस दिन उसकी किस्मत चमक गई थी। उसने 1 नंबर के घोड़े पर पैसा लगाया था और वह जीत गई थी, इसलिए वह ब्रिज को उसका हिस्सा देना चाहती है। लेकिन ब्रिज कहता है कि यह उसकी कमाई है, वह इसे अपने पास रखे। फिर वह गुल को मटके के बारे में सारी बातें समझाता है। हालांकि गुल को ये सब ठीक से समझ नहीं आता, इसलिए वह उदाहरण के तौर पर 500 रुपये लगाती है। जब नंबर खोला जाता है तो 9 और 7 नंबर निकलते हैं जो किसी की जोड़ी थी। इस वजह से उस आदमी को 15,000 रुपये देने थे, लेकिन ब्रिज के पास इतने पैसे नहीं थे, उसके पास सिर्फ 10,000 ही थे। वह कहता है कि वह पूरा पैसा अभी नहीं दे पाएगा और 5,000 रुपये कल देगा। मगर गुल कहती है कि वह उसकी मदद कर सकती है और 5,000 रुपये दे देती है। साथ ही कहती है कि जब उसके पास होंगे तब लौटा देना। इसके बाद ब्रिज ने अपना वादा निभाया और उस आदमी को पूरे 15,000 रुपये दे दिए। इससे पूरी पब्लिक में ब्रिज पर भरोसा बहुत बढ़ गया। लोगों को लगा कि ब्रिज पैसे लेकर भागने वाला नहीं है, यह एक ईमानदार आदमी है। इसके बाद ब्रिज गुल के पास जाता है और उसे उसके दिए हुए 5,000 रुपये लौटा देता है क्योंकि अब उसके पास काफ़ी पैसा आ चुका था।
वह गुल को मटके के बारे में बताता है और कहता है कि वह इस मटके को बहुत बड़ा बनाना चाहता है। अब ब्रिज को पता चलता है कि कुछ बहुत बड़े दांव लगे हुए हैं। अगर उसने ये दांव ले लिए और नुकसान हो गया तो पूरा मटका उसे कंगाल कर सकता है। इसलिए वह जीनू भाई को कॉल करके बताता है कि एक बहुत बड़ा दांव लगा है, लेकिन यह नहीं पता कि कौन सा नंबर खुलेगा। दांव 8,000 रुपये का था, इसलिए वह जीनू भाई से कहता है कि अगर नंबर नहीं खुला तो 44,000 रुपये हम बांट लेंगे, और अगर नंबर खुल गया तो आधा आपको देना पड़ेगा और आधा मुझे मिलेगा। ब्रिज दगड़ू को समझाता है कि इसे रिस्क पार्टनर कहते हैं। अगर नुकसान भी होता है तो हमारा पार्टनर आधा देगा और आधा हम देंगे। इसके बाद जब ब्रिज अपने घर जा रहा होता है तभी यूनियन लीडर के बहुत सारे लोग उसे घेर लेते हैं और उसे मारने पीटने ही वाले थे कि तभी दगड़ू आ जाता है। दगड़ू को हल्के में मत लीजिए, वह बहुत कमाल का आदमी है। पहले वह फौज में रह चुका था, इसलिए वह उन लोगों की जमकर पिटाई करता है और ब्रिज को आसानी से बचा लेता है। फिर ब्रिज अपने घर जाता है और बरखा से मिलता है। बरखा उससे कहती है कि उसे पता है कि वह कोई भी काम ठीक से नहीं करता और उसकी हर जगह बदनामी हो रही है, लेकिन ब्रिज कहता है कि वह ईमानदारी से काम कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज एक बहुत बड़ी पार्टी में जाता है क्योंकि गुल ने उसे इनवाइट किया था। असल में गुल ने अब सभी बड़े लोगों को मटके के बारे में बता दिया था और उन्होंने उसमें पैसे भी लगाए थे। अब नंबर खोलने की जिम्मेदारी ब्रिज की थी, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में वह पहली बार आया था, इसलिए बहुत नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वह पब्लिक के सामने नहीं जाता और गुल को ही नंबर खोलना पड़ता है, जबकि ब्रिज डरकर वहां से जा चुका होता है। अगले दिन गुल ब्रिज के पास जाती है और कहती है कि उसने अच्छा नहीं किया, पार्टी से बिना बताए भाग आया। उसे पता भी नहीं कि वहां कितना कलेक्शन हुआ था, और जो भी कलेक्शन हुआ था वह गुल ब्रिज को दे देती है और कहती है कि सारे बड़े लोगों को मटका खेलकर बहुत अच्छा लगा और अब वे इसे हमेशा खेलने वाले हैं। इसके बाद ब्रिज मटके में कुछ नए नियम जोड़ता है और संगम में कुछ ऐसी जोड़ी बनवाता है कि अगर वह जोड़ी निकलती है तो उन्हें 1500 से 15,000 गुना तक मिल सकता है। इस तरह टेक्सटाइल में काम करने वाला हर आदमी मटका खेलने लगा था। लोगों को इसकी लत लग गई थी और हर दिन ब्रिज का बहुत सारा कलेक्शन होने लगा। अब पैसों की बिल्कुल कमी नहीं थी। दूसरी तरफ लच्छू भी एक और मटका संभाल रहा था। इसी बीच लच्छू की मुलाकात कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की वसुधा से होती है। पता चलता है कि मटका कॉलेज के ठीक सामने ही खुला है और वहां लोग जमकर पैसे लगाते हैं। वसुधा से मिलकर लच्छू को वह बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मंत्री बापट नजर आते हैं। बापट कहते हैं कि उनके शहर में उन्होंने सारा करप्शन खत्म कर दिया है और जितने भी गैरकानूनी धंधे थे उन्हें भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। तभी टीपी डिसूजा भी सामने आता है और कहता है कि शहर में मटका नाम का एक नया सट्टा शुरू हुआ है और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो एक दिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें ये छोटा मामला लगा। इसी से जीनू भाई को भी काफी फायदा हो रहा था। वह ब्रिज भाई के घर आता है जहां बरखा के पिताजी यानी ब्रिज के ससुर मौजूद थे। ससुर जी बताते हैं कि खेती में उन्हें काफी नुकसान हुआ है। ज्यादा बारिश होने की वजह से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, इसलिए वे चाहते हैं कि ब्रिज उनके गांव में मटका खुलवा दे। लेकिन ब्रिज को साफ पता है कि ससुर जी ईमानदार नहीं हैं। ससुर जी ब्रिज से कहते हैं कि अगर वह मटका नहीं खुलवा सकता तो कम से कम मटके के 1-2 नंबर ही बता दे ताकि वे मालामाल हो जाएं। इस पर ब्रिज कहता है कि मेरी जान मांग लो, लेकिन वह मटके के नंबर कभी नहीं बताएगा क्योंकि वह ईमानदारी से काम करता है। इसके बाद लच्छू और वसुधा को आपस में बातें करते दिखाया जाता है और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर चाय पीने भी जाते हैं। आगे पता चलता है कि चोल की औरतों ने बरखा को कुछ ताने मारे थे। ये बात जब ब्रिज को पता चलती है तो वह तुरंत बरखा को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। असल में वे लोग एक लग्जरी कार खरीदने गए थे। कार खरीदने के बाद वे सीधे रेस कोर्स पहुंचते हैं और वीआईपी स्टैंड में बैठते हैं। वहां वे पैसे लगाते हैं और ब्रिज बरखा को बताता है कि यहाँ बैठे हुए लोग ही देश चला रहे हैं। उन्होंने एक घोड़े पर भी पैसा लगाया था और वह घोड़ा जीत गया, जिससे ब्रिज को कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। अब ब्रिज के ससुर जी वापस जाने लगते हैं।